नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं। रिजल्ट भी ऐसा आया है जो कि ऐतिहासिक रिजल्ट कहा जा रहा है और ऐतिहासिक रिजल्ट है भी क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन इस आस में थी कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब रिजल्ट आया तो महागठबंधन खेमे में सबकी नींद उड़ गई, सबकी चैन उड़ गया। हुआ यूं कि एकदम से सब लोगों के जो महागठबंधन ने कयास लगाए हुए थे, वो उनका कयास एकदम उसे उल्टा पड़ गया और एनडीए जो जो कहा जा रहा था कि अब की बार बिहार में एनडीए कमजोर दिख रही है और विशेष करके जदयू कमजोर दिख रही है, तो इन सारे कयासों पर पूर्ण विराम लग गया और एनडीए ऐतिहासिक जीत के साथ विपक्ष को ही गायब कर दिया बिहार से। जी, आप ठीक सुन रहे हैं कि जो रिजल्ट आया है बिहार विधानसभा चुनाव का, तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि विपक्ष नाम की कोई सीट नहीं रह गई है, क्योंकि विपक्ष के लिए कम से कम एक तिहाई बहुमत की जरूरत होती है, तब जाके एक विपक्ष तैयार होता है, लेकिन जो कि मजबूत विपक्ष का था। और यहाँ से तो विपक्ष नाम की चीज खत्म हो गई, क्योंकि 243 कुल विधानसभा सीट है बिहार में और एनडीए ने यहाँ से कुल 202 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जिसके वजह से एनडीए एकदम से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ गई है और यहाँ से विपक्ष नाम का जो चीज था महागठबंधन कमजोर पड़ गया और एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रह गया। तो ये चुनावी बातें थी, लेकिन हम इसी के साथ एक बहुत बड़ी खबर आपको जो बता दें हम, जो कि चुनाव से पहले से बिहार में एक रूप ले रहा था और लगातार ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि बिहार की राजनीति की जो धुरी जो कही जाती है अभी लगातार पिछले 35 वर्षों से लालू यादव की इर्द गिर्द चलती है। लालू यादव वैसे शख्स थे जिन्होंने लगातार 15 साल तक बिहार में राज किया और 5 साल केंद्र में भी मंत्री रहे। तो यूं कहा जाए तो 20 साल तक लगातार सत्ता में बने रहने वाले व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव, जो कि अभी उम्र के वजह से और अस्वस्थ होने के कारण राजनीति से दूर है, लेकिन जो उनकी राजनीतिक विरासत थी, राजनीतिक विरासत को लेकर लगातार परिवार में छिड़ी जंग अब खुल के सामने आ गई है। चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की जो एक बॉन्डिंग बिहार में दिखती थी, जो राजद का एक बढ़िया चेहरा दिखता था कि राजद को आगे ले जाने में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव सबसे सक्षम है और ये लोग आगे ले जाएंगे और राजद को एक फिर से नए आयाम पर लाएंगे, सरकार में सत्ता में वापस लाएंगे। लेकिन मामला बिगड़ा और ऐसा समय आया जब लालू यादव ने पार्टी ही नहीं परिवार से भी तेज प्रताप यादव को निष्कासित कर दिया, परिवार से भी बाहर कर दिया और तब से तेज प्रताप यादव लगातार अपने ही पार्टी और तेज प्रताप यादव के तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे और चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा और बहुत सारे सीटों पर अपने कैंडिडेट भी उतारे। हालांकि निर्णय कुछ विशेष नहीं आया और सब जगह से उनके जो उम्मीदवार थे वो तो हार ही गए, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट गंवा दिए, अपना सीट भी हार गए। वहां से एनडीए समर्थित उम्मीदवार रोजपा रामविलास के जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए और तेज प्रताप यादव जो कि लगातार पूरे चुनाव में एक चर्चा का विषय बने हुए थे। ऐसा कहा जा रहा था कि अगर महागठबंधन की हार होती है, राजद की हार होती है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तेज प्रताप यादव की होगी, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी भी कुर्सी बचाने में विफल रहे, हार गए। और इसी क्रम में आज जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए खुशियों में शुमार है, अपनी खुशियां मना रहा है और पूरा बिहार कि जितने भी एनडीए समर्थक हैं या एनडीए के नेता हैं वो सरकार बनाने के लिए उत्सुक हैं और लगातार अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे से अपनी खुशियां बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज जो सबसे बड़ा बयान आया है, हम आपको बता दें कि लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में छपरा से लोकसभा की उम्मीदवार थी और ऐसा कहा जा रहा था, चुनाव के समय भी बहुत सारे आरोप लगे थे। और दूसरी बात भी आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ये वही लालू यादव की पुत्री है जिन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपना किडनी डोनेट किया था, तब बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी और ऐसा कहा जा रहा था कि रोहिणी आचार्य ने एक मिसाल कायम किया है और एक पुत्री धर्म का कर्तव्य का निर्वहन किया और उन्होंने अपने किडनी अपने पिता को देकर इनकी जान को बचाई है। तब से रोहिणी आचार्य लगातार चर्चे में थी और जब चुनाव लोकसभा का आया तब उनको टिकट भी मिल गया, चुनाव लड़ी, हालांकि हार गए। लेकिन अभी ऐसा मामला आया जैसे ही विधानसभा का चुनाव का निर्णय आया, सारे नेता
जहां एनडीए खेमे में खुशियां लहर है, जहां खुशी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में बिखराव नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव पार्टी से बहुत पहले ही निकाल दिए गए थे, निष्कासित कर दिए गए थे पार्टी से भी। वहीं दूसरी तरफ आज रोहिणी आचार्य ने भी अपने सोशल मीडिया साइट से ये पोस्ट करते हुए कहा कि मैं आज से राजनीति और लालू यादव जी के अपने परिवार से भी मैं दूर हो जा रही हूं, और मैं इस परिवार को छोड़ रही हूं। मैं राजनीति को भी छोड़ रही हूं और आज से अपने परिवार को भी छोड़ दे रहा हूं। और ये बातें उन्होंने नीचे ये भी कहा कि ये बात हम पे पहले से ही जो अभी तेजस्वी यादव के जो सबसे बड़े सलाहकार हैं, और यूं कहा जाए तो राजद के जो चाणक्य कहे जाते हैं संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा, संजय यादव ने ये बातें कही थी हमसे कि हार का जिम्मा आपको अपने सर पे ले लेना है। तो हार का जिम्मा मैं लेती हूं और मैं राजद परिवार और अपने लालू यादव के जो परिवार, इस परिवार को छोड़ के मैं जा रही हूं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया से ये जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया, पूरे राजनीतिक गलियों में एक हलचल सा मच गया। और तब से सबसे ज्यादा अगर बिहार में कोई ट्रोल होने वाला व्यक्ति है तो वो रोहिणी आचार्य और संजय यादव बन के रह गए। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि संजय यादव जो कि राजद के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, और आज के समय में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सबसे ज्यादा अगर कोई व्यक्ति ट्रोल हो रहा है राजद से तो वो संजय यादव हैं। और जितने भी राजद के समर्थक हैं ये सीधे सीधे संजय यादव पर आरोप लगाते हैं कि राजद को तोड़ने में अगर किसी सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति की भूमिका रही है तो वो रहे हैं संजय यादव, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं और लालू परिवार के सबसे करीबी हैं। अभी विशेष करके तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं संजय जायसवाल। और पूरे चुनावी कैंपेन तेजस्वी यादव नहीं बल्कि संजय यादव के आसपास घूमते हुए देखा गया। संजय यादव ही पूरे चुनावी कैंपेन में हर जगह दिख रहे थे, चाहे चुनावी मैनिफेस्टो हो या क्या कहना है चुनाव में, क्या जनसभा में बोलना है नहीं बोलना है, किस प्रकार से क्या गतिविधियां रहेगी, ये सारा मामला सेट करने वाले व्यक्ति संजय यादव थे। लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आए और राजद पूरी तरह से धड़ाम हो गई और विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं बची, तब सीधे सीधे लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया संजय यादव पर। और इसके बाद जैसे ही संजय यादव ट्रोल होना शुरू हुए तो तुरंत बाद रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर मैसेज आता है। उन्होंने कहा कि मैं इस हार का जिम्मेवारी लेती हूं, क्योंकि हमें संजय यादव ने फोर्स किया था कि इस हार की जिम्मेवारी आपको लेना होगा। हालांकि हम आपको ये भी बात बता दें कि रोहिणी आचार्य कहीं चुनावी मैदान में नहीं थी, चुनाव नहीं लड़ रही थी, इसके बावजूद भी हार की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना कहीं ना कहीं लालू परिवार में एक बहुत बड़ा फूट दिखा रहा है। और ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले समय के लिए कि लालू परिवार और राजद परिवार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। जहां एक तरफ समर्थक नाराज चल रहे हैं संजय यादव से, वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्य भी जैसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने आपको बताया, आपको पता है कि तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी से निकाल दिए गए। आज रोहिणी आचार्य ने भी पार्टी और राजनीति से कहा कि हम संन्यास ले रहे हैं, पार्टी छोड़ दे रहे हैं। वहीं जो एक और सबसे बड़ी राजद की नेत्री हैं, जो लालू यादव की सबसे बड़ी पुत्री हैं, मीसा भारती, उनके भी बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि मीसा भारती को भी संजय यादव के वजह से पार्टी से धीरे धीरे दरकिनार किया जाता है और उनकी बातों को विशेष वजन नहीं दिया जाता, विशेष वैल्यू नहीं दिया जाता, जिस वजह से लालू परिवार में फूट दिख रहा है और राजद परिवार में फूट दिख रहा है। लेकिन अंदरूनी मामला क्या है इस पे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके तह तक जाएंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे क्या पूरा मामला है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन जो अभी के लिए सबसे बड़ी अपडेट थी वो अपडेट हमने बता दिया कि रोहिणी आचार्य जो कि परिवार और राजद से दूर हो गई हैं। ऐसे बहुत सारे अभी खबरें हैं, क्योंकि अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, बहुत सारे खबरें आते रहेंगे, हम आपको सारे एक एक अपडेट देते रहेंगे। ऐसे खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब फॉलो करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।